एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS तंत्रिकाओं का एक रोग है जो मुख्य रूप से ब्रेनस्टेम, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। ये मोटर न्यूरॉन डिजीज कहे जाने वाले बड़े रोग समूह के अंदर आने वाला एक छोटा समूह है। ALS ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के ब्रेन के सेल और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके सेल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। इस कमजोरी के कारण मरीज को बात करने में दिक्कत आती है, जबान लड़खड़ानी शुरू हो सकती है, जो खाना निगलने में, खास करके पानी निगलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हमारे श्वास की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। हाथ पैर वीक हो जाते हैं जिसके कारण चीज़ें पकड़ना, हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, चलने में दिक्कत आती है। ये सब जो है ALS के लक्षण हैं और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें कि महसूस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हम एक आवाज़ सुनने में, देखने में, पढ़ने में, बात समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आवश्यक है कि ALS के लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए, रोग की जल्द पहचान हो और जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जा सके। इस वक्त दुनिया में 3 दवाइयां हैं जो कि हिंदुस्तान में मिलती हैं और इन दवाइयों के साथ मरीज के बीमारी को बढ़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है। साथ में अगर मरीज की बीमारी दवाई खाने के बावजूद अगर बढ़ती जाए तो उनमें आने वाली जो दिक्कतें हैं उनका भी सामना करने के लिए कई उपलब्धियां हैं। जैसे अगर सांस में दिक्कत आए तो NIV वेंटिलेशन है जिसके साथ में मरीज को सांस में सहारा दिया जा सकता है। अगर खाना निगलने में दिक्कत हो तो सबसे पहले खाने को और गाढ़ा बनाया जा सकता है जिससे वो खाना निगल पाए। यदि उनको वजन कम हो रहा है तो पेट में पाइप भी डाल सकते हैं जिसको हम पेग ट्यूब इंसर्शन कहते हैं। और अगर उनको वार्तालाप करने में दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, तो उसके लिए भी कई टेक्निक हैं जिसके साथ में हम उनका मदद कर सकते हैं। ALS रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन सही इलाज से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़।